Hello guys, how are you? Welcome to Dynamic Mathematics YouTube channel. This is my first video and I hope that you will like and subscribe it. Today we are going to discuss about very important topic, some basic formula of mathematics. So let's start. First of all जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो एज वी ऑल नो डैट देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है वो होता है साइन, फिर कॉस, टेन, कॉशेक, सेक एंड कॉट। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। सेकेंड टॉपिक देखते हैं। सेकेंड टॉपिक देखते हैं अस्टक लॉ। अस्टक लॉ अस्टक लॉ क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि अस्टक लॉ है क्या। तो अस्टक लॉ को समझने के लिए सबसे पहले एक सर्किल का फॉर्मेशन करते हैं और इस सर्किल को इसके कोऑर्डिनेट में बांट देते हैं। तो जैसे कि जानते हैं कि ये x होता है, यहाँ पर O होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये O होता है और ये y डॉस होता है। अब इसमें जो ये होता है x o y, इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। x o y फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ से y o x डैश ये हो गया मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट और x डैश o y डैश ये मेरा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। फिर आता है एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आते हैं कि इसके मेजरमेंट्स पर कि कौन से क्वाड्रेंट का माप कितना होता है, वो कितना में फैला होता है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो मेरा यहाँ से 0 डिग्री से चालू होता है और ये ऐसे ये जो फर्स्ट मेरा क्वाड्रेंट है ये जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये 0 डिग्री से चालू होता है और फैल कर चल जाता है यहाँ से 90 डिग्री तक। तो 0 डिग्री से चालू हुआ और ये 90 डिग्री पर जाके ख़त्म हो जाता है यहाँ से 90 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का फैलाव कितना, इसका मेजरमेंट्स कितना हुआ? तो 0 से लेकर 90 डिग्री, यानी कि ये हो गया 0 डिग्री से लेकर मेरा 90 डिग्री तक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का माप कितना होता है? 0 से 90 डिग्री। उसके बाद आते हैं ये सेकेंड क्वाड्रेंट पर, वाई ओ एक्स डैश को सेकेंड क्वाड्रेंट कहा जाता है। इसका मेजरमेंट्स देखते हैं कि कितना होता है। तो ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है इसको बोला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट। ये होता है 90 डिग्री से चालू होता है और ये फैलते 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 आ जाता है 180 डिग्री पे, यानी कि 180 डिग्री पे। तो ये हो गया। तो अब आते हैं कि इसका मेजरमेंट्स, इसका माप कितना होता है। तो 90 डिग्री से चालू हुआ 180 डिग्री पर आ गया। तो इसका जो सेकेंड क्वाड्रेंट का जो माप होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री तक होता है। अब आते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का फैलाव कितना होता है, उसका माप कितना होता है। तो 180 डिग्री से चालू होता है, ये चलता है 270 डिग्री तक, 270 डिग्री तक। तो जो थर्ड क्वाड्रेंट का जो फैलाव हो गया कितना, 180 से 270 डिग्री। ये हो गया 180 से डिग्री से 270 डिग्री। अब आते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक्स ओ वाई डैश को हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसका फैलाव देखते हैं कितना होता है। तो ये 270 डिग्री से चालू होता है और यहाँ ये चल जाता है फिर 360 डिग्री पे, 360 डिग्री। तो ये 270 से चालू हुआ और 360 पर ख़त्म हो गया। तो इसका जो फैलाव हो गया, मेजरमेंट्स जो इसका माप हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट का, ये हो गया मेरा 270 डिग्री से 360 डिग्री तक। और हम लोग जानते हैं कि एक सर्किल जो होता है 360 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो यहाँ से हम लोग चालू किए, यहाँ आए, तो यहाँ से एक सर्किल का फॉर्मेशन कर रहे हैं और यहाँ पर आकर ये 360 डिग्री पर ख़त्म भी हो रहा है। तो ऐसे भी पता चल रहा है कि एक सर्किल जो है 360 डिग्री का फॉर्मेशन करता है। अब आते हैं, चलिए अब देखते हैं कि किस क्वाड्रेंट का साइन कौन सा होता है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है एक्स ओ वाई, इसका जो साइन होता है पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव मीन्स मतलब हुआ कि द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ कि ये जो एक्स ओ वाई जो ये कोऑर्डिनेट है, इसमें कोई भी अगर बिंदु आएगा तो जिसको उसका कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा।
अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट पे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का जो साइन होता है माइनस और निगेटिव, माइनस प्लस होता है। तो माइनस प्लस का मतलब हुआ कि सेकेंड क्वाड्रेंट पे, ये जो मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसके अंदर अगर कोई भी बिंदु आता है तो उसका जो कोऑर्डिनेट, जो उसका निर्देशांक होगा, उसका माइनस प्लस होगा। तो ऐसे ही जो थर्ड क्वाड्रेंट का होता है वो माइनस माइनस होता है, और इसका होता है क्या, प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब हुआ कि द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन फोर्थ क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव माइनस। अब देखना है कि ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है जो मेरा साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, ये कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होता है तथा कौन से कोऑर्डिनेट में, कौन से क्वाड्रेंट में जो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है वो निगेटिव होता है। तो जो पहला मेरा ये क्वाड्रेंट है एक्स ओ वाई, इसमें सारे जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें लिख देते हैं कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल मेट्रिकल फंक्शन आर पॉजिटिव। मतलब कि इस क्वाड्रेंट जो है मेरा एक्स ओ वाई, ये जो पहला क्वाड्रेंट है, इसमें जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है सब का सब पॉजिटिव होगा। अब आते हैं दूसरा क्वाड्रेंट में कि दूसरा क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होता है तथा कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन निगेटिव होता है। तो जो दूसरा क्वाड्रेंट है उस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सबका सब निगेटिव होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव का साइन है, प्लस और भी मतलब पॉजिटिव। तो साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब का सब जो 4 को बच गया, कॉस, टेन, सेक और कॉट, वो सब इसमें नेगेटिव होगा। तो साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होगा, इसके अलावा जो 4 को बचेगा द्वितीय कोऑर्डिनेट में वो सब निगेटिव होगा, ये दो पॉजिटिव होगा। अब आते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा निगेटिव होता है और कौन सा पॉजिटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है इसमें जो होता है टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव। तो जो ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है एक्स ओ वाई डैश, इसमें जो होता है टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, ठीक है। बाकी सब जितना होता है 4 को जो बच जाता है, साइन, कॉस, कॉसेक और सेक, वो इसमें निगेटिव हो जाता है। तो टेन और कॉट के पॉजिटिव होने का मतलब हुआ कि सिर्फ टेन और कॉट इस क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होगा। अब बाकी जो 4 को बचता है वो कॉस, वो 4 को इसमें निगेटिव हो जाता है। उसके बाद आते हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट जो है, इस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन निगेटिव होता है। तो इसमें जो होता है कॉस और सेक, कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। तो इसमें क्या होता है, कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है और बाकी सब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है, निगेटिव होते हैं। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होने का मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट पे सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी जो भी होगा वो इसमें निगेटिव होगा। अब इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट आता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। तो आते हैं इसमें नोट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस अष्टक लॉ को समझने के लिए। तो नोट क्या है वो देखते हैं। एक बात और, इस वीडियो को बायो के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक बेसिक मैथमेटिक्स का बेसिक फार्मूला है जो बायो के जो भी स्टूडेंट होंगे उनको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा सहायता प्रदान करेगा। तो इसको बायो के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नोट क्या है ये देखते हैं सबसे पहले। तो नोट जो है कहता है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस आर चेंजेबल ऑन 90 डिग्री एंड 270 डिग्री।
कहने का मतलब ये नोट ये कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर चेंजेबल ऑन 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। यानी कि सिर्फ यहाँ पर इतना समझिए कि ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन है वो 90 डिग्री और 270 डिग्री पर चेंजेबल होता है। चेंजेबल का मतलब परिवर्तनशील होता है। अब चेंजेबल कैसे होता है, जैसे कि आपको अगर साइन दिख जाए तो वो बदल जाता है मेरा कोस में, अगर आपको टेन दिख जाए तो वो बदल जाता है कॉट में, अगर आपको कौशिक दिख जाए तो वो बदल जाता है मेरा शेक में। अब यहाँ पर जो तीर है ये दोनों साइड दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइन रहेगा तो कॉस में बदल जाएगा, कॉस रहेगा तो साइन में बदल जाएगा, टेन रहेगा तो कॉट में, कॉट रहेगा तो टेन में, या कौशिक रहेगा तो सेक में, या सेक रहेगा तो कौशिक में। अब दूसर का एक और नोट है इसमें, दूसर का नोट है कि ट्रीगोनोमेट्रिकल functions are not changeable on 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो इस नोट ये कह रहा है कि ये नोट की ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर नॉट चेंजेबल ऑन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। मतलब कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो 180 डिग्री पर और 360 डिग्री पर, यानी कि 180 डिग्री और 360 डिग्री पर नहीं बदलते हैं, लेकिन 90 डिग्री और 270 डिग्री पर बदल जाता है। तो अगर 180 डिग्री रहे और 360 डिग्री रहे तो साइन रहेगा तो वो साइन में ही चेंज होगा, साइन को साइन में रहेगा, कॉस जो होगा वो कॉस में ही रह जाएगा, टेन जो होगा वो टेन में ही रह जाएगा, कॉट जो होगा, कौशिक जो होगा वो मेरा कौशिक में ही रह जाएगा, और जो मेरा कॉट होगा वो कॉट में ही रह जाएगा, और सेक जो होगा सेक को बदलने की ज़रूरत है, सेक में ही रह जाएगा। तो ये कब होता है कि जब 180 डिग्री और 360 डिग्री दिखाई दे तब, और जब 90 डिग्री और 270 डिग्री दिखाई देता है तो वो चेंज हो जाता है। ये आगे फार्मूला में समझ में आएगा कि कैसे क्या चेंज होता है। अब आते हैं कि टाइप 1 के फार्मूला को हम लोग देखते हैं। टाइप 1, यहाँ पर टाइप 1 के हम लोग फार्मूला को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ से कि जैसे कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, फिर कॉशिक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, फिर सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, और फिर यहाँ से आता है कि कॉट इंटू 92 डिग्री क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं, इसको 10th में पढ़ चुके हैं, जैसे कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू यहाँ से होता है कॉस थीटा, कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है यहाँ साइन थीटा, 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा, वैसे ये हो जाता है सेक थीटा, ये हो जाता है कॉसिक थीटा, और ये हो जाता है मेरा टेन थीटा। लेकिन ये हुआ कैसे ये देखना है हमको। तो सबसे पहले यहाँ पर 90 डिग्री दिख रहा है, और हमारा नोट यहाँ पर कह रहा है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आर चेंजेबल ऑन 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। यानी कि अगर फार्मूला में 90 डिग्री या 270 डिग्री दिख जाए तो वो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर तो मेरा फार्मूला है, इसमें 90 डिग्री दिख रहा है, तो 90 डिग्री दिख रहा है क्या मतलब कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। यहाँ पर दिखाया गया है कि साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है, तो साइन को यहाँ से कॉस में चेंज कर दिए। अब है मेरा बात कि इसका साइन का, अब कहीं कहीं पे जानते हैं कि यहाँ प्लस भी आ जाता है, माइनस भी आ जाता है, प्लस भी आ जाता है, माइनस भी आ जाता है। तो यहाँ पर साइन की बात है कि तो साइन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव कैसे आया इसको देखना है। तो ये इतना तो समझ लीजिए कि साइन जो है यहाँ पर 90 डिग्री दिख रहा है, तो कहता है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आर चेंजेबल और 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। तो 90 डिग्री दिखा, अगर फार्मूला में 90 और 270 दिख जाए तो वो चेंज होगा। तो यहाँ पर 90 दिख रहा है तो साइन बदल गया कॉस में। अब साइन का बात है कि पॉजिटिव होगा कि माइनस, तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 90 डिग्री है, तो किसी भी चीज़ में जब कोई अंक जोड़ते हैं तो क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो इसमें 90 डिग्री प्लस थीटा अगर करेंगे तो ये इधर जाएगा, क्योंकि जुड़ेगा तो आगे न बढ़ेगा। और 90 यहाँ पर 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के अगर घटाएंगे 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो इधर जाएगा। इसका मतलब होगा अगर 90 डिग्री में थीटा मतलब कुछ कोण होगा वो अगर जोड़ेंगे तो इस क्वाड्रेंट पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे। अगर इसमें से 90 डिग्री में से थीटा घटेगा तो इस क्वाड्रेंट पे आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर 90 डिग्री है और 90 डिग्री माइनस थीटा है, यानी कि 90 डिग्री में से घट रहा है। तो यहाँ देखिए
90 डिग्री में से घट रहा है, ये 90 डिग्री है, इसमें घटेगा तो इधर आएगा और बढ़ेगा तो इधर जाएगा। तो यहाँ से घट रहा है इधर आएगा, यानी कि ये जब घट रहा है तो इस क्वाड्रेंट में आएगा। अब इस क्वाड्रेंट में अब होता क्या है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर पॉजिटिव। क्या होता है इस क्वाड्रेंट में? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर पॉजिटिव। तो अब यहाँ से 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो वो घट के तो चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पर देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा जो घट के गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सबका जो साइन होता है वह क्या होता है? चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वो पॉजिटिव ही साइन होगा, नेगेटिव नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर घट के ये चला गया किस में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पॉजिटिव है। उसी तरह यहाँ पर कॉस है और 90 दिख गया यहाँ पर, 90 दिख गया यहाँ पर, तो 90 दिख गया तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होगा। तो कॉस किस में चेंज हो गया? साइन में। अब यहाँ पर है 90 माइनस थीटा, तो उसी तरह यहाँ से क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि इस क्वाड्रेंट में आएगा और इस क्वाड्रेंट में सब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। उसी तरह 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। 90 दिखा तो यहाँ पर 90 है, और यहाँ नोट कहता है कि मेरे का अगर 90 और 270 दिख जाए तो बदलेगा। तो यहाँ पर 90 दिख गया मेरा, और 10 है तो 10 बदल जाएगा कॉट में। यहाँ पर दिखाया गया है कि 10 किस में बदलता है? कॉट में। कॉट किस में बदलता है? 10 में। तो 10 कॉट में यहाँ बदल गया, तो यहाँ पर 10 के यहाँ पर 90 दिखा तो कॉट थीटा हो गया। अब यहाँ साइन का बात है तो 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और इस क्वाड्रेंट पर सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। उसी तरह ये भी हुआ है। अब आते हैं जैसे कि अब यहाँ पे जैसे कि 90 प्लस 9 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, सब में 90 माइनस थीटा हो है। अब अगर क्वेश्चन फार्मूला में आपको जैसे कि 90 साइन इंटू 90 प्लस थीटा आ जाए तो क्या होगा? उसी तरह मान लीजिए कि कॉस इंटू 90 प्लस थीटा आ जाए, हो गया। अब इसमें तो देखते हैं कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा था। अब अगर 90 प्लस थीटा आ जाए तो क्या होगा? तो 90 प्लस थीटा, तो सबसे पहले यहाँ पर बात है कि 90 है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से मेरा नोट कह रहा है कि अगर 90 और 270 है तो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होगा तो होगा। अगर फार्मूला में 90 270 दिख जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होगा। तो यहाँ पर अब हमारा फार्मूला में तो 90 दिख रहा है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। यहाँ पर दिखाया गया है साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। तो यहाँ पर साइन मेरा कॉस में चेंज हो गया। अब यहाँ पर आता है कि प्लस और माइनस की बात आता है कि यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा। तो 90 प्लस थीटा है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है मेरा? 90, और 90 प्लस थीटा यानी कि इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो 90 प्लस थीटा, यहाँ पर क्या है? 90 प्लस थीटा, तो 90 यहाँ पर है और 90 प्लस थीटा यहाँ पर, ये 90 है, इसमें जोड़ेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आएगा। इस क्वाड्रेंट में आएगा तो इस क्वाड्रेंट में कह रहा है यहाँ पर कि साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। साइन और कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव। तो अब देखिए, अब यहाँ पर साइन है तो और 90 प्लस थीटा चला गया दूसरा क्वाड्रेंट में। यहाँ पर दूसरा क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा रहा है दूसरा क्वाड्रेंट में, और दूसरा क्वाड्रेंट साइन का है और यहाँ साइन है, तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा। साइन क्या होगा? यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो अब देखिए, तो अब ये पॉजिटिव आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर जो साइन और कोसेक, सबसे पहले कि यहाँ से देखते हैं कि 90 प्लस थीटा, 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 और यहाँ से 90, यहाँ पर 90 है, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, यानी कि सारा का सारा ये दूसरा क्वाड्रेंट में आएगा। और दूसरा क्वाड्रेंट जो होता है ये साइन और कोसेक का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फार्मूला होगा वो साइन कोसेक का ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये साइन वाला था तो ये तो पॉजिटिव में आ गया, और एक यहाँ पर कोसेक, यहाँ से ये कोसेक का घर है ना, ये कोसेक का है क्वाड्रेंट, तो कोसेक वाला एक पॉजिटिव होगा। कोसेक वाला क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव आएगा ही। तो अब यहाँ से अब पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ से कोसेक इंटू 90 प्लस थीटा, तो 90 है तो इसमें कोसेक किस में बदलता है? यहाँ पर दिखाया गया है कोसेक बदलता है सेक में, तो सेक हो गया यहाँ पे आपका, और ये पॉजिटिव होगा, और बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। साइन इसका क्या हो जाएगा? साइन इसका निगेटिव हो जाएगा, बाकी का क्या हो जाएगा? सब निगेटिव। अब निगेटिव ये आया कैसे? देखिए, सबसे पहला बात कि 90 यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पर कॉस है, तो किस में चेंज होगा? साइन में चेंज कर दिए, ठीक है।
साइन थीटा। और यहाँ पर माइनस कैसे आया ये देखना है। तो कोस इंटू 90 प्लस थीटा, तो यहाँ से 90 प्लस थीटा दूसरा का कोऑर्डिनेट में चल गए। और यहाँ से कोस का कह रहा है फार्मूला, कोस इंटू 90 प्लस थीटा, कोस का कह रहा है फार्मूला। तो क्या अब दूसरा का घर में है, दूसरा का जो क्वाड्रेंट है, दूसरा का पाद है, दूसरा का जो चतुर्थांश, ये कोस का है तो कोस का नहीं है, यानी कि ये निगेटिव हो गया। उसी तरह यहाँ से 10 इंटू 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा ये कौन सा 90 दिख रहा है, तो ये तो कोट में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस कैसे आया ये देखना है। तो 90 प्लस थीटा यानी कि 90 प्लस थीटा दूसरा का क्वाड्रेंट यानी कि पाद में जा रहा है। तो अब 10 का यहाँ से फार्मूला हमको देखना है 10 का। तो क्या 10 दूसरा का क्वाड्रेंट में है, नहीं है, साइन और कोसेक है। तो इसी तरह यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा। अब इसी तरह ये भी हो जाएगा क्या, कोसेक थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। इस तरह ये साइन चेंज होगा। तो इतना हो गया, ये समझ लिए। तो ये अष्टक जो लॉ है, इस अष्टक के लॉ के द्वारा 54 गो फार्मूला निकलता है। कितना फार्मूला निकलता है, 54 गो फार्मूला। तो उस 54 फार्मूला में भी हम लोग 12 गो फार्मूला देख लिए हैं। तो इसके आगे जो भी फार्मूला है वो फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, और आगे जो फार्मूला है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में। अगर नेक्स्ट वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दें। अगर ये शो आपको अच्छा लगा हो तो इस शो की चर्चा अपने मित्र, साथी और भाई बंधुओं में ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर इसमें कुछ कमी हो तो हमें एक कमेंट की सहायता से ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।